स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमने पिछले वीडियो में सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, जिसका 1.1 हम पढ़ चुके थे, है ना। 1.1 हम पढ़ चुके थे, है ना। हमने संसाधन पढ़ा था, है ना। संसाधन के बारे में पढ़ा था, सभी प्रकार के संसाधन पढ़े थे, है ना। तो संसाधन के प्रकार, है ना, और किस आधार पर संसाधन, सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी संसाधन के बारे में। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हमारी मृदा, मिट्टी, है ना। तो देखिए 1.2 है, आपको देखना है 1.2 मृदा, मृदा की बनावट, प्रकार, वितरण और उसका संरक्षण, है ना। मतलब मृदा की बनावट, मिट्टी कैसी बनी हुई थी, उसके प्रकार कितने प्रकार की होती हो, वितरण मतलब कहाँ कहाँ पाई जाती है, और उसका संरक्षण और उसकी सुरक्षा हम कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए क्या दे रखा है कि मृदा किसान की अमूल्य संपदा है। मृदा जो किसान की अमूल्य संपदा है ना, मतलब मिट्टी जो होती है वो किसान के लिए मतलब ऐसी जिसे वो बेच नहीं सका, अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं है ना। लेकिन सब जिसका मूल्य मतलब जिसका कोई मूल्य नहीं, वो उसको बेच ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन पर, है ना। तो हमारे देश के आर्थिक विकास का प्रमुख आधार मिट्टी या मृदा है ना। हमारे देश का आर्थिक विकास, है ना, जैसे कि हमें पता है कि हमारे देश में 70% खेती का काम किया जाता है, 70% खेती का काम किया जाता है, बाकी 30% उद्योग धंधे किए जाते हैं। तो हमारे देश के आर्थिक विकास का प्रमुख आधार क्या है? मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी में ही खेती की जाती है। अमेरिकी मिट्टी विशेषज्ञ डॉक्टर बेनेट के अनुसार मृदा भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति के योग से बनती है ना। मूल चट्टानों के टूटने से, है ना, असंगठित पदार्थ की वह ऊपरी परत है जो मूल चट्टानों अथवा वनस्पति के योग से बनती, सबको मिलाकर बनती है मिट्टी। धरातल के अधिकतर भाग पर मृदा पाई जाती है ना। धरातल के, पृथ्वी के अधिकतर भाग पर क्या पाई जाती है? मृदा, मतलब मिट्टी पाई जाती है। यह मूल चट्टानों एवं और जैव पदार्थों का मिश्रण है, सम्मिश्रण है, जिसमें उपयुक्त जलवायु होने पर नाना प्रकार की वनस्पतियाँ उगती हैं, है ना। बहुत सारे पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ इसके ऊपर उगती है। मानव जीवन में मृदा का महत्व बहुत अधिक है, विशेषकर किसानों के लिए, है ना। मानव जीवन में मृदा का महत्व तो बहुत अधिक है, और सबसे ज़्यादा किसके लिए? किसानों के लिए। समस्त मानव जीवन मिट्टी पर निर्भर करता है। समस्त मानव जीवन किस पर? मिट्टी पर निर्भर करता है। समस्त प्राणियों का भोजन प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से मिट्टी से प्राप्त होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्टली किससे प्राप्त होता है? मिट्टी से ही प्राप्त होता है। हमारे वस्त्रों के निर्माण में प्रयुक्त कपास, रेशम, जूट व ऊन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमें मिट्टी से ही मिलते हैं, है ना। रेशम, जूट सब कहाँ से मिलते हैं? मिट्टी से, सबकी खेती होती है। जैसे भेड़ मिट्टी पर उगी घास खाती है और हमें ऊन देती है ना। मतलब हम मिट्टी से डायरेक्ट ऊन नहीं प्राप्त कर सकते, लेकिन भेड़ क्या करती है? मिट्टी पर उगी घास खाती है और वो हमें ऊन देती है। तो हमें इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली रूप से कहाँ से मिल रही है? मिट्टी से मिल रही है। रेशम के कीड़े वनस्पति पर जीते और वनस्पति मिट्टी पर उगती हैं। भारत में लाखों घर मिट्टी के बने हुए हैं। हमारा पशुपालन उद्योग, कृषि उद्योग, वनों उद्योग मिट्टी पर आधारित है। इस प्रकार मिट्टी हमारे जीवन का प्रमुख आधार है ना। विलकॉक्स के अनुसार मानव सभ्यता का इतिहास मिट्टी का इतिहास है और प्रत्येक व्यक्ति की शिक्षा मिट्टी से ही प्रारंभ होती है। ठीक है, ये क्या है हमारा? मिट्टी का महत्व, मृदा का महत्व, है ना। ये क्वेश्चन आंसर में भी आपका मिट्टी का महत्व या मृदा का महत्व, मतलब वो हमारे लिए क्यों उपयोगी है, कैसे महत्व, है ना, कैसे महत्वपूर्ण है, तो ये इसका महत्व था, हमने जो भी पढ़ा। फिर आता है हमारा मृदा का निर्माण। कैसे बनती है मिट्टी, कैसे बनती है? तो मृदा के निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी है। मृदा की 1 सेंटीमीटर परत निर्माण में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। सैकड़ों मतलब बहुत सारे, 100 से ज़्यादा वर्ष। इसकी 2.5 सेंटीमीटर की पतली परत के निर्माण में 1000 वर्षों से अधिक का समय लगता है ना। 2.5 सेंटीमीटर की पतली परत के निर्माण में 1000 वर्षों से ज़्यादा का समय लग सकता है। मृदा निर्माण के लिए समतल भूमि सबसे अच्छी होती है। जो मिट्टी बनी होती है ना, उसके लिए समतल भूमि बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इस पर मृदा के निर्माण में कम से कम बाधाएं होती हैं, है ना। इस पर मृदा के निर्माण में कम से कम बाधाएं होती हैं।
मृदा के निर्माण में सहयोग देने वाले अनेक कारक जैसे मूल चट्टान, भूभाग का उच्चावाच, हजारों वर्षों तक प्रभाव डालने वाली जलवायु की दशाएं जिनसे शैलों का अपक्षय होता है, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं व इनके अवशेष, है ना। अब देखिए क्या था, मृदा परिच्छेदिका पूर्ण विकसित मृदाओं के लंबवत कटान में गठन, रंग और परते के ऊपर एक बिछी होती है। मृदा की परतों के विन्यास को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। ऊपरी परत को ऊपरी मृदा, दूसरी परत को उपमृदा, तीसरी परत को अपक्षेद मूल चट्टानी पदार्थ, चौथी परत में मूल चट्टानें होती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। ये चित्र देखिए, है ना, दे रखा है ऊपरी मृदा, है ना, जहाँ पर ये पेड़ पौधे उगे, पेड़ पौधे टाइप जड़ें जो दिख रही है, ये ऊपरी मृदा है। फिर उसके नीचे जो डैश 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 वाला ऑप्शन दिख रहा है उसमें उपमृदा, है ना। फिर अध स्तर, है ना, अपेक्षित शेल पदार्थ, और सबसे नीचे आधारी शेल जो अपक्षेद नहीं हुए हैं। ठीक है, ये चित्र आपको बनाना है ना, ये चित्र आपको फेयर कॉपी में बनाना है। मृदा परिच्छेदिका नामांकित चित्र बनाए, है ना, ऐसा क्वेश्चन भी एक। तो ऊपरी परत की ऊपरी मृदा ही वास्तविक मृदा परत है ना। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसमें ह्यूमस तथा जैव पदार्थ का पाया जाना है। सबसे ऊपर ह्यूमस तथा उसके नीचे जैव तत्वों के पदार्थ होते हैं। सबसे ऊपर क्या होता है, ह्यूमस होता है, और उसके नीचे जैव तत्व। दूसरी परत में उपमृदा होती हैं, ये दूसरी परत में उपमृदा होती हैं, जिसमें चट्टानों के टुकड़े, बालू, गाद और चिकनी मिट्टी होती हैं। तीसरी परत में अपक्षेद मूल चट्टानी पदार्थ तथा चौथी परत में मूल चट्टानी पदार्थ होते हैं, है ना। ये मृदा परिच्छेदिका के बारे में हमने अभी पढ़ा है। फिर आता है हमारा मृदा के प्रकार व वितरण, है ना। तो देखिए, मृदा का वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने किया है। भारत अपनी धरातलीय संरचना, वनस्पति एवं जलवायु की विविधता के लिए जाना जाता है। इस कारण भारत में मृदा को निम्नांकित रूप से वर्गीकृत किया जाता है। अब देखिए, इसके जो मिट्टी जो है ना, ये मिट्टी जितनी भी प्रकार की मिट्टी है, जैसे जलोढ़ मिट्टी है, काली रेगड़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मृदा, है ना, पर्वतीय मिट्टी, ये सारी मिट्टियों, इन मिट्टियों को आपको सोशल साइंस की बुक में से आपको सबको पढ़ना है ना, आप सभी को पढ़ना है इसे। सोशल साइंस की बुक में से अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आपको पूछना है, ठीक है। अब इन मिट्टियों के बारे में पढ़ना, फिर मैं आपको, आप पढ़ना, उसके बाद फिर मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा, ठीक है। अब बाकी जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।